नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राधे वर्मा और आपका एक बार फिर से स्वागत है सीखो और सिखाओ.com पर। मैं आप लोगों को शॉर्ट हैंड फ्रेजेस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। मैं टोटल 300 फ्रेजेस के बारे में बताऊँगा और हमारा आज डे 4 है। इससे पहले मैंने डे 1 और डे 2 पे बेसिक फ्रेजेस के बारे में बताया था। डे 3 पे मैंने कुछ एडवांस फ्रेजेस के बारे में बताया था और आज डे 4 है। मैं उससे थोड़े ऊंचे लेवल पे आज फ्रेजेस को ले जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको आसानी से मिल जाए। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल पर जो बेल का बटन आएगा उसे भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला है माई ऑनरेबल फ्रेंड्स। हमारा माई ऐसे लिखाता है, ऑनरेबल ये हो गया हमारा ऑनरेबल। देखिएगा, फ्रेंड्स के लिए हमें यहाँ पर से ए आर्क बनाना है और यहाँ पे से एक सर्कल घुमाना। ये हो गया हमारा माई ऑनरेबल फ्रेंड्स। मैंने डे 3 पे आप लोगों को सिखाया था ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर्स लिखने के लिए। हमारा आज का है माई ऑनरेबल फ्रेंड्स। माई ऐसे लिखाया, ऑनरेबल ऐसे लिखे हम, फ्रेंड्स, माई ऑनरेबल फ्रेंड्स। एक बार और, माई ऑनरेबल फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट है आई एग्री विथ यू। हम यहाँ पर आई पूरा नहीं लिखेंगे, हम आई के जगह पे एक ऑफ का साइन लिखेंगे। यहीं से हम एक एग्री हो गया मेरा ये, विथ यू, आई एग्री विथ यू। फ्रेजेस में बहुत जगह ऐसा होता है कि हम आई नहीं लिखते हैं, आई के जगह में बस एक, जैसे आई में हमारा 2 लाइन होता है तो हम 2 लाइन ना लिख के सिर्फ एक लाइन लिखते हैं और उसी पे नेक्स्ट वर्ड को हम लिख देते हैं। तो इसी तरह हो जाता है यहाँ पर आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। आप अलग अलग लिखोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे हो गया हमारा ये आई एग्री विथ यू, इसमें हमारा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम ऐसे नहीं लिखते। ये एक ही लाइन पे हम ये सारा लिख देते हैं। मैंने आप लोगों को डे 1, डे 2 और डे 3 पे बहुत सारे टिप्स दिए हैं फ्रेज लिखने के। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। चलिए, हमारा नेक्स्ट है इट इज मैटर। इट इज आप लोगों को लिखने मैंने सिखाया है, इट इज हो गया हमारा ये मैटर। मैटर के लिए यहाँ पर एम हम डबल करते हैं, ये डबलिंग का रूल पे के हिसाब से। इट इज मैटर, इट इज मैटर। नेक्स्ट है हमारा ऑफ द कंट्री। ये हमारा हो गया ऑफ, ये हो गया द। बहुत जगह जब सिंगल ऑफ द आता है तो ऑफ द हमें ऐसा ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑफ द कंट्री हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ऑफ द। देखिएगा यहाँ पे कंट्री के लिए हम क लिखें और डायरेक्ट यहाँ पे इन का हुक बनाएंगे तो ये पढ़ा जाएगा हमारा ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री। ये जो आपका के है ये आपका बड़ा होगा, ये डबलिंग होगा, तब ये पढ़ा जाएगा ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री। हमारा नेक्स्ट है टू टुक इनटू द। सॉरी, ये टुक नहीं, ये लुक होगा हमारा, ये लुक। टू लुक इनटू द, तो हम टू लिखे ऐसे, एल के लुक, ये हो गया इन टू द। फिर से देखिएगा, टू लुक इनटू द, टू लुक इनटू द। इनटू द इसलिए लाइन रूल के हिसाब से जब हम इनटू लिखते हैं तो इनटू हम ऐसे लिखते हैं, ये लाइन के नीचे आता है मेरा टी, इसलिए हम यहाँ पर भी लाइन से नीचे लिख रहे हैं टू और द। ये हो गया हमारा टू लुक इनटू द। फिर से एक बार मैं बताता हूँ इसको, टू
लुक इनटू द। हमारा नेक्स्ट है करोड्स एंड करोड्स रुपीज। करोड्स एंड करोड्स रुपीज। करोड्स एंड करोड्स रुपीज के लिए हम रुपीज, देखिए मैं धीरे धीरे बना रहा हूँ। करोड्स, करोड्स रुपीज, करोड्स, करोड़ रुपीज। हम करोड़ करोड़ रुपीज लिख रहे हैं, लेकिन सोचिए देखिए हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब इसको ट्रांसक्राइब कर रहे हैं करोड़ करोड़ रुपीज ये हो रहा है। इसलिए आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो कि करोड्स एंड करोड्स रुपीज होगा, ना कि करोड्स करोड्स रुपीज होगा। मैंने डे 3 पे ये आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ओमिट हो जाते हैं, जिन्हें हम नहीं लिखते लेकिन ट्रांसक्राइब करते हैं, तो उससे हम वापस पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जैसे हम ये शॉर्ट हैंड पे लिखे, इसको दोबारा इंग्लिश में लिखना, ये ट्रांसक्राइब कहलाता है या ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट है डैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा टफ है। डैट, ये हमारा हो गया डैट। द ऑनरेबल आप लोगों को लिखने सिखाए हैं। ऑनरेबल प्राइम के लिए पी, प्राइम में PR है, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए एम लिखिए हम, इसमें STR का हुक बनाए, तो ये हो गया हमारा डैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। फिर से डैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन द कंट्री। ये हो गया हमारा इन द। अभी आप लोगों ने कंट्री लिखना सीखा है, कंट्री, इन द कंट्री। या फिर यहाँ पे इन दिस रहता तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, इन दिस कंट्री। अगर दिस रहता तो हम लिखते हैं इन दिस कंट्री, और इन द कंट्री रहता तो हम लिखते हैं इन द कंट्री। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द। ये हमारा देखने में देखिए कितना टफ दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही इजीली लिखाएगा। ये हो गया हमारा ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द। ग्रामर लॉगस है हमारा अटेंशन का ऐसे, और इसमें ये हो गया ऑफ, अटेंशन ऑफ। एफ का ये हुक बन रहा है, ये ऑटोमेटिक पढ़ाएगा अटेंशन ऑफ। अब इसमें मुझे द लिखना है, द के लिए हम एक ऐसे खींच देते हैं, ये हो गया ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द। फिर से देखिए ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द। नेक्स्ट है हमारा अंडर द चेयरमैनशिप। देखिए ये भी थोड़ा टफ लग रहा है, अंडर द चेयरमैनशिप, लेकिन ये टफ है नहीं, ये बहुत ही इजी है। अंडर के लिए हम छोटा सा एन लिखते हैं ऑन द लाइन, इस पे अंडर लिख लिया। अब है द के लिए हम लाइन खींचे चेयरमैनशिप, तो ये हो गया मेरा चेयरमैन। शिप के लिए हम सिंपल यहाँ पे SH बना देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा अंडर द चेयरमैनशिप। मैंने डे 1 और डे 2 दोनों में बताया था कि पेंसिल को उठा के नहीं लिखना है। मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ, इसलिए मैं पेंसिल उठा कर लिख रहा हूँ, नहीं तो मुझे ये सारा का सारा एक साथ ही लिखना है। जैसे अंडर द चेयरमैनशिप, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ समझा रहा हूँ कि अंडर कैसे लिखाया, द कैसे हुआ, चेयरमैन कैसे हुआ और चेयरमैनशिप कैसे हुआ। इसलिए मैं पेन या पेंसिल जो भी है मैं उठा के आप लोगों को समझा रहा हूँ। लेकिन जब आप लिखोगे और जब प्रैक्टिस करोगे तो सारा का सारा एक साथ लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। चलिए इसे एक बार और देखते हैं। अंडर द
चेयरमैनशिप। हमारा नेक्स्ट है आई टोल्ड यू। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि आई हम सब सारा जगह नहीं लिखते हैं, सिर्फ उसका एक ही लाइन खींचते हैं। ये हो गया आई टोल्ड यू। टोल्ड, देखिए यहाँ टोल्ड है, यहाँ पे टी के बाद एल है तो हमारा टी एल का रूल फॉलो होगा, एल का हुक बनेगा। ये हो गया हमारा टोल्ड। और ऐसे भी टोल्ड जो है वो ग्रामोलॉगस है, आप लोगों को याद होगा ही। यू, ये हो गया हमारा आई टोल्ड यू। आई टोल्ड यू। अगर आप अलग अलग लिखते तो आपका ऐसा लिखा था आई टोल्ड यू। ये हमारा टाइम की बर्बादी होती, इसलिए फ्रेजेस बनाया गया है ताकि जब भी आप ऐसे वर्ड आए तो उसे आप एक साथ लिखो और जिससे आपका समय की बर्बादी ना हो। आई टोल्ड यू, देखिए ये तुरंत लिखा गया। हमारे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द। अकॉर्डिंग टू द, हम यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं अकॉर्डिंग द। लेकिन जब ये ऐसा, जब भी अकॉर्डिंग द होता है हम ऐसा लिखते हैं तो ये हम इससे पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द। अकॉर्डिंग हमारा ऐसे लिखाता है, ये अकॉर्डिंग का ग्रामोलॉगस है। और अकॉर्डिंग टू द जहाँ भी आपको आएगा आपको ऐसे लिखना है अकॉर्डिंग टू द। ये आपको बहुत सारे स्पीच में ये वर्ड आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द। हमारा आज का लास्ट है एग्रीड दैट। एग्रीड दैट, एग्री और अकॉर्डिंग लगभग एक ही जैसा लिखाता है, लेकिन ये थोड़ा डार्क होता है। ये हो गया एग्रीड दैट। एग्रीड दैट, एग्रीड दैट। और एक चीज ये हाफ होता है, एग्रीड दैट। अकॉर्डिंग टू द, ये भी आपका हाफ होता है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं या अभी तक आपको आज की वीडियो पे कुछ समझ में नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।